हमारे बच्चे ऐसा हो गए हैं, उनका संयमित जीवन नहीं दिखाई देता, तो हम लोग मसीह में कैसे बढ़ेंगे? हम लोग के पास तो संयमित जीवन नहीं है, और ये हम लोग के लिए संयम जीवन बहुत ही आवश्यकता है। तीतुस की तिमुथी की किताब का 1:7 में पढ़ता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बोलता है, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर जो है हम लोग को सामर्थ और प्रेम और संयम का क्या किया है? आत्मा दिया है। लेकिन आज हमारे पास संयम न होने के कारण से हम लोग का मसीह जीवन में बहुत सा त्रुटियां है। मसीह जीवन में हम लोग क्या है? बहुत सारे त्रुटियां है। हम लोग चाहे गिरजा नीति साथ नहीं करते, हम लोग बाइबल अध्ययन साथ नहीं करते, विनती प्रार्थना साथ नहीं करते। इस तरह से हम लोग का जीवन हो गया है। यहाँ पर हम 3 व्यक्तियों के बारे में देखेंगे जिसमें संयम नहीं था, और संयम नहीं था इसलिए उनका जीवन कैसा था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 3 और 4, उत्पत्ति की किताब उसका 3 और 4, यहाँ पर कायन के बारे दिया गया है। इन लोग 2 भाई थे, कायन और हाबिल, हम लोग सब कुछ जानते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इन लोग दोनों परमेश्वर की उपासना किए। हाबिल जो है मेमना के द्वारा परमेश्वर की उपासना किया, और कायन जो है फल फूल लेकर के जो खेती बाड़ी करते थे वो सब लेकर के उसी में से परमेश्वर की उपासना के लिए भेंट चढ़ाए। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर कायन का बलिदान को, उपासना को ग्रहण नहीं किया, लेकिन हाबिल का ग्रहण किया। अब इस तरह से हम देखते हैं कायन जो है हाबिल के प्रति बहुत क्रोधी हो गया, और उसको जांच करने लगा, क्योंकि उसको उपासना को परमेश्वर क्या किया? ग्रहण किया, लेकिन कायन का ग्रहण नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कायन के जीवन में संयम नहीं था, और संयम न होने के कारण से वो अपना भाई को घात कर दिया। अभी भी इस समय जब हम लोग वर्तमान हम लोग रहा, जब हम लोग के जीवन में संयमता नहीं है, संयम चीज नहीं है, तो कभी कभी हम लोग बहुत उल्टा पलटा भी बोल देते हैं, कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं, और किसी को हम लोग थप्पड़ भी कर देते हैं, मार देते हैं। कभी हम लोग लोगों का हम लोग खत भी कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कायन के जीवन में संयम नहीं था, और संयम जीवन उसका नहीं होने के कारण से हम क्या देखते हैं कि अपना भाई को खत कर दिया। जिसके पास संयम है उसके पास पवित्रता है, उसके पास सच्चाई है, उसके पास शुद्धतापन है। लेकिन जिसके पास संयम नहीं है तो उनके पास पवित्रता नहीं है। तो हम देखते हैं किस तरह से कायन के जीवन में संयम नहीं था। दूसरा व्यक्ति हम पाते हैं, दाऊद के बारे पाते हैं। दाऊद के बारे पाते हैं कि दाऊद के जीवन में भी एक समय संयम नहीं था। क्योंकि मैं आप लोग को बताया कि ये देह रूप एक नगर जैसा है, इसमें बहुत सा है, आँख है, कान है, नाक है, पैर है, हाथ है। तो दाऊद के जीवन में ऐसा था जो कि उसका आँख में संयम नहीं था। हम लोग का आँख में भी संयम होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग देखते हैं और उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, और उसको गलत हम लोग प्रयोग करते हैं। हम दाऊद के जीवन में हम लोग देखते हैं संयम न होने के कारण से जब वो अपने महल में वो टहल रहा था, और हम अचानक उनका कैंपस उसके कंपाउंड में जब उरिया का पत्नी पानी लेने के लिए आती है, किस तरह से हम पाते हैं कि उनको देखने से उसको ऐसा लगा कि ये तो मेरा रानी होने का था। इस तरह से उनके मन में कैसा आँख को वो इस्तेमाल किया। आज परमेश्वर हम लोग को प्रत्येक को परमेश्वर आँख दिया है, पूरे शरीर का राजा है, लेकिन हम आँख को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लोग को आँख को भी संयम जीवन में रखना है, संयमता में रखना है।
आगे हम देखेंगे यहूदा स्त्री। यहूदा स्त्री के जीवन में भी सयाम चीज नहीं था, और सयाम ना होने के कारण से उसका मन में सब समय लोभ था, और इस तरह से उसका एक ऐसा सोच था कि मैं यीशु मसीह के 30 टुकड़ा चांदी लेकर क्या करूंगा, बिक्री कर दूंगा, और यीशु मसीह को कोई पकड़ नहीं सकेंगे। आप 30 टुकड़ा चांदी मेरा हो जाएगा, आप यीशु मसीह में बच जाएगा। हाँ, वो ऐसा उनका सोच विचार था। इस तरह से उनके मन में क्या था, लोभ था। और यहूदा के जीवन में हम देखते हैं कि सयाम चीज नहीं होने के कारण से उसके पास पवित्रता चीज नहीं था, सच्चाई चीज नहीं था, और इसीलिए उसको उस तरह का मौका नहीं मिला मन फिराने के लिए। सयाम न होने के कारण से मौका तो उसको मिला था, लेकिन वो पूरी तरह से पछतावा नहीं कर पाया, क्योंकि उनके पास सयाम नहीं था। हाँ, आज हमारे लिए सयाम बहुत विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग सीखने के लिए आए हैं। बहुत बार हम लोग संयम के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन संयम हम लोग का जीवन में होना चाहिए। संयम हम लोग का जीवन में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 लोगों को मैं उदाहरण के लिए, कायन, दाऊद और यहूदा स्त्री। अब हम आगे देखेंगे जिसका जीवन में संयम था, जिनका जीवन में संयम था। आप देखेंगे पहला व्यक्ति था जो दानियल, और उनका साथी साथ, उनका साथी साथ थे। तो जब दानियल के जीवन में परीक्षा हुआ, राजा का भोजन इन लोगों को खाने के लिए, इन लोगों को मतलब इजाजत मिला, एक मौका मिला राजा का भोजन खाने के लिए। लेकिन अब दानियल 1:8 में हम लोग पाते हैं कि दानियल अपने मन में ठान लिया, बोलता कि मैं राजा का भोजन वस्तु खा करके मैं इस देह को अपवित्र करूंगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि दानियल के जीवन में संयम के कारण से सच्चाई था, उसके पास पवित्रता था, और जब उसके सामने उस प्रकार के जब परीक्षा हुई तो दानियल को वहां पर सफलता मिलता है, उनको विजय मिलता है, क्योंकि उनके पास क्या था, संयम जीवन था। संयम जीवन के कारण वो तुरंत वो ये निर्णय करता है कि मैं इस देह को इस भोजन से मैं अपवित्र नहीं करूंगा। भोजन तो अच्छा, लेकिन एक मसीह होने के नाते वो भोजन दानियल के लिए सही नहीं था। आज हम लोग कभी कभी जो भी मिलता है हम लोग खा जाते हैं, जो भी मिलता है उसमें चुनाव नहीं करते। कभी कभी तो हम लोग का धोखा भी हो जाता है। मैं एक वर्कर के साथ एक परिवार में मैं गया था, और उस परिवार में वो चिंगड़ी माछ बोलते हैं, उसको लोग बनाए। तो मैं तो देख लिया कि चिंगड़ी माछ है बोलते, तो उसको मैं साइड कर दिया। लेकिन मेरे साथी जो था वो सबको एक बार में यह करके खा गया। तो मैं यही बोलने चाहता हूँ, यदि हम लोग के पास कभी भी उस तरह का खाने का जब मौका मिलता है तो हम लोग को ये करना चाहिए, देखना चाहिए ये योग्य है कि नहीं है, उसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। बहुत बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दानियल के जीवन में बहुत ही अच्छा भोजन उस समय लोगों के लिए था। दानियल के लिए भी अच्छा भोजन, लेकिन सही नहीं था, सही नहीं था। और दानियल अपने मन में क्या किया, ठान लिया था कि मैं इस भोजन से इस देह को मैं अपवित्र नहीं करूंगा बोल करके। आज का डेट में हमारे बच्चों को भी ऐसे ही निर्णय करना है, ऐसे ठान लेना है कि मैं इस तरह का गुनाह, इस तरह का पाप मैं नहीं करूंगा, और हम लोग को देह को पवित्र रखेंगे। जब हम लोग इस तरह का हम लोग अपने को पवित्र रखते हैं तो नीचे हम लोग मसीह में बढ़ते जाएंगे। दूसरा व्यक्ति जोसेफ था। दूसरा व्यक्ति जोसेफ था। उत्पत्ति किताब उसका 39 7 और 9 हम यहाँ पर देखते हैं जोसेफ का जीवन में।
जोसेफ का जीवन में जोसेफ किस तरह से उसका अंधाकूप में डाला गया, लेकिन बिल्कुल मौन रहा। छोटे ही से जोसेफ के जीवन में स्वयं चीज था। जब उसको अंधा कुआं में डाल दिया गया, बिल्कुल शांत था, बिल्कुल चुपचाप बैठा था। जो भी उनके भाइयों के लिए वो नाश्ता दे गया था, सब उन लोग आपस में बातचीत करके वो अंधा को कुआं में उन लोग घेराव करके लोग बैठे थे और उन लोग खा रहे थे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उसी में से उनका बड़ा भाई रुपये था, जिसने यहाँ मार जाएगा, वहां से क्या करते हैं, वो निकलाते हैं। उसके बाद में एक व्यापारी का हाथ में लोग बिक्री कर देते हैं और इन लोग लेकर के क्या करते हैं, मिस्र में उन लोग बेच देते हैं। और जोसेफ जो है पोतीफर के घर में रहने लगा। और हम ये भी पाते हैं कि जोसेफ वहाँ रहते रहते पोतीफर के पत्नी जो है अब जोसेफ के साथ वो प्रेम करने लगा, वो प्रेम करने जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जोसेफ उस बुराई से भाग के निकला। मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर पाऊंगा। आप इस तरह से हम देखते हैं जोसेफ के सामने उस तरह का एक बहुत जबरदस्त परीक्षा हुआ, तो उसको वहां से विजय मिला, क्योंकि उनके पास एक स्वयं जीवन था। और स्वयं जीवन होने के कारण उनके पास क्या था, पवित्रता। स्वयं जीवन के कारण उनके पास क्या था, सच्चाई था। और स्वयं जीवन के कारण वो परमेश्वर के साथ बहुत नजदीकी था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि जोसेफ इस परिस्थिति में वो गलत काम नहीं करता। उस परिस्थिति में जब उसके सामने इस तरह का परीक्षा हुआ, जोसेफ वहां से हट जाता है, वहां से निकल जाता है। और पोतीफर की जो पत्नी है उसका कपड़ा पकड़ करके उसको क्या करती है, कपड़ा फट जाता है, तो निकल के भाग जाता है। और इस तरह से उसका प्रूफ देखा था अपना पति को, और इस तरह से वो दोषीगार हुआ। दोषीगार हुआ और हम अंत में ये पाते हैं जोसेफ को जेल में क्या किया, डाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जोसेफ का जीवन एक ऐसा जीवन था जो कि उनके सामने इतना बड़ा परीक्षा, इतना बड़ा परीक्षा, लेकिन उनको वहाँ सफलता मिला। हमारे बच्चे, हम लोग, हमारे आप सबका जीवन में भी इस तरह का दुर्दशा बीत सकता है, इस तरह का परीक्षा आ सकता है। लेकिन यदि आप लोग का जीवन में स्वयं है, तो आप लोग उस पाप से आप लोग को सफलता मिलेगी, उस पाप से आप लोग को विजय मिलेगा, उस पाप से आप लोग मुक्ति पाएंगे। लेकिन तब यदि हमें स्वयं नहीं है तो हम लोग गिरेंगे। हमारे जीवन में स्वयं नहीं है तो हम लोग गिरेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं जोसेफ ज्यादा वहां पर बकबक नहीं किया, लेकिन वो जितना तक हो सके अपने को बचाने की कोशिश किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आज का युग के लिए भी जोसेफ का जीवन से हम लोग सीख सकते हैं कि किस तरह से बुराई से बच गया। हम लोग यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए, और हम लोग का साथ सबके साथ हम लोग को अच्छी अच्छी बातों को सिखाएंगे, जो हम लोग कभी नहीं सीखे हैं, वैसे ऐसे बातों को हम लोग सिखाया जाएगा। लेकिन यदि आप लोग सीखने के लिए कोशिश कीजिएगा, उसको इस्तेमाल कीजिएगा, निश्चय आप लोग का जीवन में भी बहुत बड़ा सुधार होता है। आज मंडली में देखते हैं बच्चे चर्च में बैठने नहीं चाहते, मसीह संगति में रहना नहीं चाहते हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य है, हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि हम भिन्न भिन्न कलीसियों के साथ हम एक साथ मिल करके हम इतना बड़ा एक भीड़ में हम लोग सहभागिता, एक दूसरे के साथ हम लोग का परिचय हो रहा है। कितना सुंदर हम लोग ने हौसला दिया। लेकिन मैं यही बोलने चाहूँगा कि आप लोग का साया को यदि
संयम को आप लोग स्थिर नहीं रखिएगा। यदि आप में संयम नहीं है, बचाव नहीं होगा। आप लोग चोरी होगा, हम लोग का आखिरी जीवन में क्या होगा? चोरी होगा और हम लोग हार गए, हम लोग गुलाम बन गए। इसलिए हम लोग सावधान रहना चाहिए। तीसरा व्यक्ति मैं लिखा हो यीशु मसीह। यीशु मसीह का जीवन वो भूख से मसीह की किताब उसका 4:1-10 तक दिया गया है कि वो भूख से बिल्कुल लथपथ हो गया था। उसका चेहरा बदल गया था। एरेंजमेंट की किताब में लिखता है कि उसका बिल्कुल उसका जो सामर्थ्य ताकत था वो भी हिट हो गया था। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब शैतान उसको उस अवसर में जब परीक्षा किया, लेकिन यीशु मसीह में संयम जुड़ा था। वो बाइबल से उसका क्या करता है? जवाब देता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी वहाँ पर उनको भी क्या लिखा है? सफलता मिलता है। तो हम यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में हम देखें जो कि जिसका संयम नहीं था, जैसा कायन, दाऊद और यहूदा इस्करियोत। उसके बाद हम पाते हैं जिसका संयम था, जैसा दानिएल, जोसेफ और यीशु मसीह। ये उनके साथ समय बहुत बड़ा उसका तकलीफ था। उस 100 साल में उनको न्याय मिला। और इस तरह से हम देखते हैं कि संयम जीवन के साथ हम लोग का जीवन को इस तरह से कायम करके रखता है। हम लोग का इस तरह यही बोलूँगा कि संयम जीवन का हम लोग का शरीर जो एक नगर के जैसा है, उसको हम लोग क्या करना है? संयम जीवन से हम लोग यदि हम संयम जीवन से हम बांध के रखेंगे, निश्चय हम मसीह में रहेंगे। लेकिन आज हमारे पास ऐसा हो गया है, हम हमारे बड़ों के पास भी मैं देखता हूँ संयम जीवन बहुत बड़ा कारण है। संयम न होने के कारण हम बहुत जल्दी गुस्सा और बहुत कुछ भी बोल देते हैं और बहुत कुछ भी एक ही कमी है हम लोग का जीवन में, संयम। मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझको भी उतना बोलने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं नहीं है। तो मेरा 1 घंटा किया था, लेकिन मैं बहुत पढ़ दिया। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आइए हम अपना सहनता को स्थिर करें, मजबूत करें, ताकि हम एक एडवेंटिस्ट परिवार में हमारे बच्चे जो बात उनका जीवन में हर कदम में सहनता हो। एक बार ऐसा हो गया था, मैं अपना बच्चा को स्कूल में ले जाने के लिए, हॉस्टल में ले जाने के लिए मैं सुबह सुबह निकल रहा हूँ और एक मेंबर को किसी ने कुछ बोल दिया था और वो अचानक मेरे पास सुबह सुबह पहुँच गया और बहुत ज़बरदस्त वो झगड़ा कर रहा है मेरे साथ, बहुत ज़बरदस्त झगड़ा कर रहा है। और मुझको तो मतलब हंसी भी लग रहा था क्योंकि जिस विषय लेकर को हमको बलवा कर रहा है, हमारा ऊपर में चढ़ाई किया है, लेकिन मैं अब सोचने लग रहा हूँ कि मैं इसको किस तरह से आंसर दूँगा, इसका जवाब दूंगा कि ये शांत होगा बोल करके। और इस तरह से मैं तुरंत सोच बैठा और मैं अंत में उसको यही बोला कि मैं जो आप बोल रहे हैं मेरा भूल हो गया बोल करके मैं मान लिया। मैं मान लिया और मान लेने से वो व्यक्ति जो था वो क्या हुआ? शांत हो गया। और वो परिवार जो है अभी भी है हम लोग के कलीसिया में। यदि मैं उस दिन हमारा में भी सहनता को मैं व्यवहार नहीं रखता तो हम लोग के बीच में क्या होता? झगड़ा हो जाता और हो सके वो कलीसिया में नहीं रहता। इसलिए हमारे जीवन के लिए संयम बहुत ही खास है। हमारे जीवन के लिए संयम खास है। कभी कभी तो हम लोग को शांत भी रहना, कभी कभी हम लोग को शांत भी रहना, लेकिन
कभी कभी हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा कि हमारे आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, मानसिक जीवन में हमें संयम को हम लोग जब आज हमारे शारीरिक जीवन में संयम है तो हम हर प्रकार का बुराई समझते हैं। जब हमारे पास मानसिक जीवन में भी हम संयम है हमारे पास, तो हम बहुत से गंदा सोच विचार से बहुत से गंदे योजना से हम लोग बचें। जब हमारे आत्मिक जीवन में जब संयम है तो हमारा गिरजा चंदा सब सही। तो परमेश्वर हम सब